मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कुंभ लग्न व कुंभ राशि वालों का सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है। इन 2 महीनों में कौन कौन से बड़े फेरबदल आपको होते हुए दिखाई पड़ेंगे, कितने शुभ प्रभाव मिलेंगे और कितने अशुभ प्रभाव इन दोनों महीनों में आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, यदि आपकी कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है तो दोनों के अनुसार यह फलादेश आप समझ सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी राशि क्या है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपकी मकर लग्न है और कुंभ राशि है तो दोनों का वीडियो आप देख लीजिएगा। दोनों में यदि फलादेश अच्छा किया गया है तो रिजल्ट आपको 100% अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, जो भी एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करता है वह ग्रहों के गोचर के आधार पर प्रेडिक्ट करता है। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा फेवर कर रही है और गोचर भी बहुत बढ़िया है तो ऐसे में फल आपको ज़बरदस्त तरीके से बढ़िया मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। किंतु यदि गोचर बहुत अच्छा है लेकिन महादशा अंतर्दशा आपका फेवर नहीं कर रही है तो ऐसे में जो रिजल्ट है आपको थोड़ा कम मिलते हैं। ऐसे में उपाय आपको करना चाहिए अपनी महादशा और अंतर्दशा के अनुसार। किंतु गोचर भी बढ़िया है और महादशा अंतर्दशा भी बढ़िया है तो वह समय विशेष उन्नति का होता है जब तक के। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए। लग्नेश का यथावत लग्न में गोचर जारी है। इसके अलावा लग्नेश के ठीक सामने सूर्य और बुध 2 ग्रह बैठे हुए हैं। इसके अलावा वक्री अवस्था में गुरु भी हैं और राहु भी हैं। शुक्र भी वक्री मार्गी रहेंगे इन दोनों महीनों में। और इसके अलावा मंगल देवता जो कि आपके कर्म के मालिक हैं, ये शुरुआत में अष्टम भाव में हैं और 30 अक्टूबर को ये तुला राशि में यानी कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करना शुरू कर देंगे। ये है प्लेनेटरी पोजीशन। इन्हीं के आधार पे मैंने सितंबर और अक्टूबर का सभी कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों का वीडियो तैयार किया है जिसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी करने वालों के लिए भैया स्थिति दोनों महीने अनुकूल बनी हुई है। आपकी कुंडली में दशमेश मंगल अपने स्थान से 11वें गोचर कर रहे हैं और इसके अलावा 6ठे भाव पर भी गुरुदेव बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव है और साथ ही साथ 11वें भाव पे गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है। इसका मतलब ये रहा कि इच्छा पूर्ति का भाव भी बढ़ रहा है। 6ठा भाव और 10वां भाव ये सब बढ़ रहे हैं तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप प्रयास करिए। सितंबर के महीने में आपको सफलता मिल सकती है किंतु अक्टूबर में कर्म क्षेत्र के मालिक मंगल देवता जब अपने स्थान से 12वें बैठेंगे भाग्य स्थान में, तब अक्टूबर में नौकरी मिल जाना बड़ा टेढ़ी खीर होगा। उस समय नौकरी प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। तो अगर नौकरी नहीं है तो अभी से आप प्रयास करिए। सितंबर में स्थितियां आपको अनुकूल बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार आपका बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापार से लगातार धन आने के प्रबल संकेत बने हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यदि बात करें प्रेमी जोड़ों तो प्रेमी जोड़ों के लिए जो स्थिति है वह सितंबर में तो ठीक ठाक रहेगी लेकिन अक्टूबर में निश्चित तौर पे थोड़ा दिक्कत उत्पन्न होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। वैवाहिक जीवन सितंबर के महीने में आपका नॉर्मल चलेगा, यानी कि हो सकता है यदा कदा 15 सितंबर तक का नोक झोंक की स्थिति उत्पन्न हो जाए, लड़ाई झगड़े के योग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन 15 दिन के बाद 15 सितंबर के बाद पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर दोनों महीने स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। तो वैवाहिक जीवन बचे हुए समय में आपका ठीक ठाक तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा।
इसके अलावा अगर बात करें भाग्य की, तो भाग्येश आपकी कुंडली में बन जाते हैं शुक्र देवता। शुरुआत में अपने स्थान से दशम में बैठे हैं और उसके बाद ये अपने स्थान से एकादश बैठ जाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ा राहत वाला समय रहेगा कि भाग्य आपका दोनों महीने लगातार साथ देता रहेगा, जिसकी वजह से एक प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि ऐसे में जब भाग्य साथ देता है, दैवी कृपा बनती है, तो जातक हो या जातिका हो, वो जिस फील्ड में भी काम करता है कहीं ना कहीं उसको कम प्रयास में सफलता मिल जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो यात्राएं करिए, यात्राओं के बढ़िया योग दिखाई पड़ रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 1 महीने का समय तो गड़बड़ है, क्योंकि आपकी कुंडली में शिक्षा के मालिक बन जाते हैं बुध देवता, और बुध देवता का गोचर 7वें भाव पे है। बुद्धि का मालिक, शिक्षा का मालिक जब 7वें भाव में काम वासना के भाव पे बैठेगा तो और कुछ नहीं, बुद्धि में भटकाव आ जाता है। ऐसे में जातक का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और कहीं ना कहीं वह गलत दिशा की तरफ रुख कर लेता है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं और आपको लग रहा है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने पढ़ाई में, तो ओम गंग गणपतये नमः कम से कम 108 बार या इससे अधिक बार आप जप करते रहिएगा। एक बार मॉर्निंग में कर लीजिएगा तो बुद्धि में भटकाव नहीं आएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, बढ़िया तरीके से शिक्षा आपकी चलते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन अक्टूबर का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपका पढ़ाई में झुकाव भी बढ़ेगा और उससे कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रिजल्ट भी आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा अगर यात्राओं की बात करें तो यात्राओं के शानदार योग बने हुए हैं। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं यात्राएं करिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें कोर्ट कचहरी वाद विवाद शत्रुओं की, तो शत्रु आपके बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, अनाप शनाप शत्रुता आपको नहीं पालना है, क्योंकि एक तो गुरु का केंद्रीय प्रभाव आपके 6ठे भाव पे है और दूसरी चीज़ शुक्र देवता यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कोशिश करिएगा फालतू का वाद विवाद आप न करें, फालतू के वाद विवाद के पचड़े से आप बचे रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें आमदनी आपकी कितनी होगी, तो आमदनी के मालिक आपकी कुंडली में 9 पंचम का योग बना करके बैठे हैं, धन स्थान से द्वितीय बैठे हैं। तो पैसे की कमी कोई भी कुंभ लग्न और कुंभ राशि का व्यक्ति आने वाले दोनों महीनों में यानी कि सितंबर में और अक्टूबर में महसूस नहीं करेगा। लगातार आपके पास पैसा आता रहेगा, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, धन के लिए दोनों महीने बढ़िया बने हुए हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य 15 सितंबर तक का आपका रहने वाला है नॉर्मल, क्योंकि सूर्य शनि आमने सामने हैं। लेकिन 15 सितंबर के बाद पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर दोनों महीना स्थिति अनुकूल रहेगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नज़र नहीं आएगी। बात करें अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों के विषय में, तो शेयर मार्केट में जो लोग लंबा इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबे समय के लिए, जैसे SIP वगैरह हो गया, उसके लिए भी समय उत्तम है। और जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके लिए सितंबर का महीना उत्तम है। लेकिन अक्टूबर में अगर वो पैसा लगा देंगे तो बंटाधार होगा, यानी कि उनका पैसा निश्चित तौर पे डूबता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए समय 15 दिन सितंबर के गड़बड़ हैं, बाकी समय उनका अच्छा चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि की खरीदारी करना चाहते हैं, उसमें पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोनों महीने अनुकूल बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सितंबर के महीने को आप अवॉइड करिएगा। अक्टूबर में कोई नया काम व्यापार यदि आप शुरू करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन सितंबर में निवेश करने की मैं सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि यदि इस महीने आप निवेश करोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलने में बाधा अनुभव होगी। सावधानी आपको सिर्फ इतनी ही रखनी है कि मंगल का शुरुआत में गोचर जो है आपके
8वें भाव में है और 8वें भाव में है और इस समय आपको वाणी दोष अधिक रहेगा, तो परिवार से थोड़ा मतभेद ना हो इसके लिए आपको चाहिए कि थोड़ा वाणी का संभल के प्रयोग करें। और आपकी कुंडली में अष्टमेश बैठे हैं 7वें भाव में, यानी कि आयु स्थान का मालिक अपने से 12वें बैठा है। तो अगर गाड़ी वाड़ी सेल्फ ड्राइव करते हो तो इस अवधि में आप संभल करके चलाइएगा, ताकि चोट चपेट दुर्घटना के जो योग बने हैं ये आप पर हावी ना हो पाए। हालांकि लगनेश मजबूत हैं तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब अष्टमेश आयु स्थान से ही 12वें बैठा हो तो उस पीरियड में हर व्यक्ति को निश्चित तौर पे सतर्क हो जाना चाहिए। उपाय क्या करेंगे? ओम संग शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 51 बार प्रतिदिन उच्चारण करें और कोशिश करें एक बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर कर लिया करें सुबह या शाम, जब भी आपको समय मिले, ताकि आप चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो, कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न न हो। इतना सा यदि आप प्रतिदिन उपाय करते रहोगे तो आपको ये कमेंट नहीं करना पड़ेगा कि मेरा काम नहीं चल रहा है या मैं बहुत परेशान हूँ या आर्थिक रूप से मैं तबाह हूँ। सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।